नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और बीपीएससी रिजल्ट आने के बाद हर जो बीपीएससी पास करने वाले स्टूडेंट हैं उनके चेहरे पे खुशी है। इस वक्त मैं हाजीपुर प्रखंड के काशीपुर चकवी पंचायत में हूं और यहां से एक लड़की ने बीपीएससी परीक्षा पास की। उनकी सफलता का राज जानते हैं और उनसे बात करते हैं कि उन्होंने बीपीएससी से पहले क्या किया और बीपीएससी में कैसा रिजल्ट लाया, कितना मार्क्स लाया। तो हमारे साथ है अभी पूरा परिवार है, पंचायत के लोग हैं, आप देख सकते हैं तस्वीर में। यहाँ पे मुखिया जी है, पंचायत के लोग हैं और जो बीपीएससी में फर्स्ट की है वो रुचिला जी हमारे साथ है, उनके हस्बैंड है, उनके माता पिता हैं, सभी लोग यहाँ मौजूद है। तो हम सीधे चलते हैं रुचिला जी के पास और उनसे बात करते हैं कि कितना मेहनत और कैसा रिजल्ट लाने में कितना मेहनत करना पड़ा। रुचिला जी, सबसे पहले आपको हाजीपुर न्यूज ब्यूरो की ओर से बहुत बहुत बधाई। क्या कहना चाहेंगे, अपनी सफलता का आज किसे श्रेय देना चाहेंगे आप? सबसे पहले हाजीपुर न्यूज को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मेरा इंटरव्यू लिया जाए। और मैं सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस उपलब्धि के लिए मुझे बधाई दी है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो रिजल्ट है वो सिर्फ मेरा मेहनत नहीं है, मेरी फैमिली, मेरे पापा मम्मी, मेरे दादाजी, मेरे घर के सारे मेंबर, समाज के लोग जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। कुछ टीचर्स जो मेरे स्कूल के टीचर्स वगैरह हैं, मुखिया जी का भी काफ़ी सहयोग रहा, वो हमेशा मेरे घर भी आते थे और जब भी मेरा रिजल्ट होता था तो अभी प्रोत्साहित करते थे। बचपन से ही मैं इनके यहाँ जाती भी थी और छात्रवृत्ति भी मुझे मिलती थी फर्स्ट आने पे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, सब लोग मुझे बधाई देने आ रहे हैं। और हमारे हाजीपुर न्यूज टुडे के माध्यम से लोग जानना चाहते हैं कि आप क्या क्या रिजल्ट निकाले, कितना मेहनत करें, क्या क्या रिजल्ट अभी तक निकाल चुके हैं, किस किस से में? जी बताइए। ग्रेजुएशन के बाद से मैं इसकी तैयारी कर रही थी और लगातार मेरा 3 रिजल्ट, इसके अलावा मेरा रेलवे में भी रिजल्ट है। इस सबसे पहले मेरा टीचर में रिजल्ट हुआ, उसके बाद मेरा एसआई में रिजल्ट हुआ और अभी फिलहाल मेरा बीपीएससी में 215 रैंक मिला है। और मुझे प्रोबेशन अधिकारी जो होते हैं, परिवीक्षा अधिकारी, उन्हीं का पोस्ट मिला है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि इसके साथ साथ मेरे बहुत सारे रिजल्ट भी आए हैं, लेकिन मैंने उसका एग्ज़ाम छोड़ दिया और बहुत सारे पोस्ट मतलब उसके आगे तैयारी ही नहीं की, छोड़ दी। जैसे कि मध्य निषेध में मेरा रिजल्ट था लेकिन मैंने फिजिकल नहीं किया। इसके अलावा रेलवे में मेरा रिजल्ट है, स्टेशन मास्टर लेवल 5, 3, 2, लेकिन सबको मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरा एम ही था कि मैं ऑफिसर बनूं और मेरा सपना आज पूरा हुआ। और धन्यवाद सब लोग। सबसे पहले ये बताइए कि शिक्षक बनने के बाद कैसे तैयारी करते थे बीपीएससी की? बहुत बीपीएससी निकालने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत पढ़ाई करना पड़ता था। आप एक टीचर भी है तो आपका काम पढ़ाना भी है, पढ़ाती भी थी, तो कैसे मेहनत करके कैसे समय निकालती थी आप? जी सर, इसके लिए मैं सुबह 4 बजे मॉर्निंग में, मेरा बचपन से आदत रहा है कि मेरी मम्मी जो है वो 4 बजे बोर्ड में मुझे उठाती थी पढ़ने के लिए। और जब मैं 10th टॉपर भी रही हूँ 2012 में, वैशाली टॉपर थी। तो हमेशा से मेरा आदत था कि 4 बजे बोर्ड में उठना, 3-4 घंटा पढ़ाई करना, फिर अपना कोचिंग वगैरह है तो वो जाना। अभी तो फिलहाल स्कूल जाते हैं और बीच में मेरा टिफिन का टाइम बचता था तो उस दौरान मैं पढ़ती थी। सर लोग भी काफ़ी कोऑपरेट करते थे और इस तरह से घर पे चूँकि इंटरव्यू के लिए यहाँ पे नहीं जा पा रही थी पटना, क्योंकि डेली मेरा स्कूल रहता था। तो उस कारण से मेरे पापा, मेरे टीचर लोग जो जिसे DCLR ललित कुमार सिंह है, तो उन्होंने और DGP ऑफ बिहार गुप्तेश्वर पांडे जी, बहुत सारे सर से लाइव मेरा मॉक इंटरव्यू लिया गया। परम IAS का भी काफ़ी सहयोग मिला। इसके अलावा पाठशाला चैनल, तो इन लोगों के सपोर्ट से मैं घर से ही एग्जाम को क्वालिफाई की। मतलब काफी मेहनत, आप समझ सकते हैं कितना मेहनत की होंगी पढ़ाई करने में, रिजल्ट निकालने में। पूरा परिवार है, मैं उनके पिताजी से बात करता हूँ, मेरे साथी है, उनसे ही बात करता हूँ कि कितना मेहनत आपकी बच्ची बीपीएससी में टॉप की। जी, पहले मैं हाजीपुर न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतनी बड़ी उपलब्धि को जानकारी जैसे ही मिली तो मेरे घर पर पधार कर मेरे बिटिया को सम्मानित करने का काम किए हैं। मेरी बेटी जो है शुरू से ही बहुत मेहनती रही है और जब हमने देखा कि मेहनती है तो इसके पीछे भी हमने ठान लिया कि नहीं, इसको कुछ बनाकर छोड़ूंगा। तो इसको ऑफिसर बनने का सपना था, हमने इसको ठाना और हमारे गांव समाज के लोगों का, हमारे परिवार के लोगों का काफ़ी सहयोग रहा। समाज देश का नाम रोशन करने का काम किया है। जी, तो आप गांव समाज देश का नाम रोशन करने का काम किया है।
इसी तरह से मेहनत करने वाले कभी हार नहीं होती। तो मेहनत करें। हमारे साथ काशीपुर पंचायत के मुखिया भी, उनसे जानते हैं। सभी ने कहा, इनके माता पिता ने कहा, उनकी बेटी ने खुद कहा कि मुखिया जी का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। तो मुखिया जी कितना सपोर्ट आपका रहा है, आप खुद बताइए। क्योंकि बीपीएससी में टॉप किया, सबसे पहले आपका गांव का नाम रोशन, क्या कहेंगे आप? इसके लिए बुआ को बहुत बहुत धन्यवाद। अब बचपन से, क्योंकि 2000 में जब मैं मुखिया बना, जब मैं आता जाता था तो देखता था कि बाबू का जो पढ़ाई का सिस्टम था, बहुत खुशी होती थी। और उस खुशी के आलम में आकर मैंने एक बार इन्हें एक सर्टिफिकेट दिया था पंचायत से, और उसी समय हमने इसको उज्जवल भविष्य की कामना किया था, और पंचायत द्वारा यह सर्टिफिकेट निर्गत की गई थी उस बच्ची को। चूँकि छात्रवृत्ति भी नहीं मिलता था, अच्छा पढ़ाई था इनके लिए, इसके लिए इनको मैं सर्टिफिकेट भी दिया। और इनके पिताजी को शिक्षा मित्र की जब बहाली हुई तो उनमें इनको मैं किसी तरह से कहा कि आप आइए, और इन्होंने अपने तान सूझबूझ के साथ अपने मेरिट के आधार पर इन्होंने शिक्षा मित्र का पद हासिल किया। शिक्षा मित्र पद के बाद लगातार इनके पिताजी पर मेरा प्रेशर रहा, क्योंकि अपनापन था, पारिवारिक संबंध था, घर का संबंध था, इसलिए लगातार मेरा संपर्क रहा कि आप अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए। और यदि मोदी जी के सपना है, नीतीश कुमार जी का सपना है कि बच्ची आगे बढ़े, शिक्षित हो, तो उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने इस काम को किया है। इसके लिए धन्यवाद के पात्र है हाजीपुर न्यूज को, और इस बउआ को और पूरे परिवार को कोटि कोटि अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप देख सकते हैं, ये तस्वीर है, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये जब मिडिल स्कूल में पढ़ते थे, तो आप समझ सकते हैं ये कई वर्षों पहले का है। आज भी वो सर्टिफिकेट है जब मुखिया जी ने दिया था। तो कितना गौरवान्वित हो रहे होंगे मुखिया जी, क्योंकि जिस बच्ची को उन्होंने सम्मानित किया, जिस बच्ची को उन्होंने उसका फ्यूचर देख के सम्मानित किया, उसको पढ़ने के लिए प्रेरित किया, आज वो बच्ची बीपीएससी में अपना 215वां रैंक लाके नाम रोशन किया है। उनके हस्बैंड, एक खास बात और मैं आपको बता दूं, रुचिला जी का शादी अभी से महज 20 दिन पहले हुआ था, और 20 दिन बाद लगातार कई रिजल्ट पे रिजल्ट उन्होंने लाया है। और 20 दिन पहले जो शादी हुई थी, और उनके हस्बैंड भी हमारे साथ है। तो सबसे पहले इनके हस्बैंड से ही बात करेंगे। और जो खास बात मैं बता दूं, ये हमारे काफी पुराने मित्र भी हैं, हम लोग साथ क्रिकेट खेला करते थे। और आज इनकी धर्मपत्नी बीपीएससी में रिजल्ट लाई है। ये भी काफी मेहनती है, काफी मेहनत करते हैं। तो सबसे पहले इनसे जानते हैं, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले आपको और आपके पूरे टीम को दिल से शुक्रिया। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मेरी वाइफ रुचिला और जैसे इस पंचायत का नाम रोशन कर रही है, वैसे ये पूरे पंचायत का नहीं, ये मेरे गांव का भी नाम रोशन किया है। मेरे गांव का नाम हिलालपुर है, और ये चकवीवी के अलावा मेरे हिलालपुर गांव का भी नाम बहुत रोशन किया है। इसके साथ इसकी उपलब्धि के लिए मैं इनको दिल से धन्यवाद और शुक्रिया। कितना सपोर्ट करते थे पहले, जैसे सच्चू की जब भी शादी हुई है, तो अभी हर चीज को समझना आपके लिए मुश्किल, लेकिन कितना सपोर्ट, टीचर भी रही है, तो कैसे आप एडजस्ट करते हैं? अब तो बीपीएससी में रिजल्ट आई है, कैसे आप? मेरा इनसे शादी का बात लमसम 1-1.5 साल पहले से चल रही है, और शायद इनको पता भी नहीं था। और जब से इनका शादी का बात पता हुआ है, तो आई थिंक सब चीज़ अच्छा हो रहा है मेरे लिए भी और इनके लिए भी। मेरे भी कुछ अच्छे न्यूज आए, जैसे मैं भी स्टेट क्वालिफाई हो गया, तो मेरे लिए भी अच्छा कुछ हो रहा है और इनके लिए भी कुछ अच्छा हो रहा है। तो मैं तो इनके लिए ये कहूँगा कि हाँ, ये अपने आगे और मतलब आगे और प्रगति करें, और इनके सपोर्ट में हम ऑलवेज आगे रहेंगे। जी, सपोर्ट में हमेशा खड़े रहेंगे, सपोर्ट में हमेशा आगे रहेंगे। तो रुचिला जी, एक बात बताइए, 20 दिन पहले शादी हुई है, कैसे कहें, कैसे कितना मैनेज करना पड़ता होगा? अभी शादी हुई है, रिजल्ट आ रहा है, एक पर एक खुशी, क्या कहेंगे? सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी मेरे लिए लकी साबित हुआ, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है तो लगातार 2 रिजल्ट आए। ऐसा बिहार ऐसा भी मेरा रिजल्ट हुआ 10 दिन पहले ही आया। और 3 जुलाई को मेरी शादी थी, और 3 अगस्त को मेरे लिए ऐतिहासिक दिन रहा। मैं बीपीएससी क्वालिफाई की, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। कल का दिन मेरे लिए काफ़ी शुभ था। और जहाँ मैं एक बात बोलना चाहूँगी लड़कियों कि मैं पूरे अपने समाज से, पूरे गांव समाज से यह विनती करती हूँ हाथ जोड़ के, कि उनके जो बच्चे हैं, खासकर जो बेटियां हैं, उनको अवश्य पढ़ाएं। अक्सर देखा जाता है गांव समाज में कि उनकी शादी 18 साल से पहले ही हो जाती है। उनके पढ़ाई, जब वो मैट्रिक इंटर में रहते हैं, उनकी पढ़ाई पूरी भी नहीं होती है, तभी से उनकी शादी की बात चलने लगती है। उनके कारण से उनका पढ़ाई भी डिस्टर्ब होता है। तो मैं कहना चाहूँगी, बेटियाँ बोझ नहीं है। आप बेटी को अगर बेटों की तरह पालेंगे तो वो बेटों की तरह ही रिजल्ट देंगे आपको। हम लोगों का ये प्रयास होना चाहिए
मैं अपने परिजनों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी बेटी को जरूर पढ़ाए, उन्हें अवसर तो दे, वो आसमान छूकर आपको दिखाएंगे और आपको आगे ले जाएंगे। ऐसा भी कहा जाता है कि एक बेटी पढ़ती है तो दोनों घर को पढ़ाती है, तो बेटी जो होती है वो दोनों घर का सम्मान होती है। आप उन्हें अवसर दीजिए और उन्हें आगे बढ़ाइए, वो अवश्य आपका, आपके समाज का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम ऊंचा रखेगी। थैंक यू सो मच। तो एक मैसेज एक बेटी का आप सभी की बेटी के लिए, अपनी बेटी को पढ़ाए और अपनी बेटी को आगे बढ़ाए। तो आप देखते रहिए हाजीपुर न्यूज टुडे।